सभी को जय श्री श्याम। प्रेमियों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अमावस्या कैसे निकालनी चाहिए। जैसे हर देवी देवता का कोई ना कोई दिन होता है, उसी प्रकार पितरों का दिन होता है अमावस्या। कुछ प्रेमी रविवार को भी करते हैं, कुछ जिन्हें अपने पितरों की मृत्यु तिथि पता होती है वो उसको भी करते हैं। लेकिन देखिए, वो सब आप करते हो, आपकी इच्छा है, मर्जी है, लेकिन पितरों का दिन सुनिश्चित किया गया है अमावस्या। अमावस्या के दिन ही पितरों की अमावस्या निकाली जाती है, पितरों की पूजा की जाती है, पितरों को भोग लगाया जाता है। और वो भोजन कैसे करना होगा आपको, सुबह सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर घर की महिलाएं भोजन बनाएं। क्या बनाएं? खीर, हलवा, चावल, पूरी, सब्जी, रोटी, जो भी आप बना सकते हो वो बनाएं। याद रहे, खीर केवल गाय के दूध की होनी चाहिए, भैंस के दूध की नहीं। क्यों? क्योंकि एक बार यमराज जो हैं, उनका जो वाहन है वो क्या है? भैंसा। यमराज पितरों के पास गए, उन्होंने कहा कि आपके जो बच्चे हैं वो आपको खीर का भोग लगाते हैं, वो भी भैंस के दूध का, तो उससे मेरे भैंसे को परेशानी होती है, मेरे भैंसे को दिक्कत होती है। तो आप कुछ ऐसा करिए कि आपको भैंस की बजाय गाय के दूध की खीर का भोग लगने लगे, क्योंकि गाय वैसे भी पूजनीय है। तब सभी पितरों ने कहा कि यम देवता, हम आपको वचन देते हैं कि आगे से जो कोई भी भैंस के दूध की खीर का भोग हमें लगाएगा, हम स्वीकार ही नहीं करेंगे। अगर आप भी ऐसा करते हो तो आपका भोजन स्वीकार ही नहीं किया जा रहा। आगे से कभी भी इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी भैंस के दूध की खीर मत बनाना पितरों के लिए। वैसे आप खा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं, सिर्फ पितरों के लिए, दूसरे किसी देवता के लिए नहीं, सिर्फ पितरों के लिए। और इस जानकारी को आगे भी शेयर करना ये आपकी जिम्मेवारी है। आप तक ये बात पहुंची है तो आपके पितरों ने पहुंचाई है ये बात। अब अपने पितरों की बात रखते हुए इस वीडियो को आपको शेयर करना ही पड़ेगा, इस जानकारी को उन्हें शेयर करना ही पड़ेगा। क्या करना होगा? भोजन बना के रख लीजिए, दुकान से जाकर 5 रुपए के बतासे ले आइए। बतासे समझते हो ना, 5 रुपए के। क्यों? क्योंकि आजकल हम प्रसाद किसी और को तो बांट नहीं सकते, खुद ही खानी होती है, तो 5 रुपए में इतने आएंगे कि घर घर में वो प्रसाद बढ़ सकती है, बस। उसके बाद जो उपला होता है, वो भैंस का हो, गाय का हो, गाय के गोबर का हो, कोई दिक्कत नहीं, उपला होता है, उसको आप आग पर गर्म कर लीजिए। इतना गर्म करिए कि उसके अंदर से धुआं निकलना बिल्कुल बंद हो जाए। 5-7 आसपास कहीं सफेद पुष्प मिलते हैं वो भी ले आइए, नहीं मिलते हैं रहने दीजिए। घर के पुरुष ही पूजा करें। अगर आपके घर में कोई पुरुष है ही नहीं, ये नहीं है कि कहीं नौकरी करता बाहर गया हुआ, ये नहीं चलेगा। अगर आपके घर में कोई पुरुष है ही नहीं तो घर की महिलाएं यह पूजा, यह सेवा कर सकती हैं। अगर आपके घर में पुरुष है तो पुरुष को ही करना पड़ेगा, चाहे वो कहीं भी क्यों ना हो। पुरुष सफेद वस्त्र धारण करें, सफेद कुर्ता पजामा पहने, धोती पहने, अच्छी बात है, पहने, धारण करें। अपनी दहलीज को अच्छे से साफ करें, दहलीज के ऊपर गंगा जल का छिड़काव करें और पितरों को निमंत्रण दें कि पितर देवता आइए भोजन करिए। घर के अंदर जहां आपका पूजा स्थान है या फिर खेत में जहां आपका पूजा स्थान है वहां आसन लगाकर बैठ जाइए। थाली में खीर बनाई है या जो भी आपने पकवान लिया है वो ले लीजिए, एक लोटे में जल डालकर रख लीजिए। आपके पास धूप है, धूप जला सकते हो, नहीं है कोई ज़रूरत नहीं। आप एक दीपक लगाते हो, 2 लगाते हो, वो आपकी इच्छा है, वो आपकी मर्जी, वो आप लोगों को पता है। जैसे मैं हूँ, हमारे यहाँ 2 पितर हैं, हम 2 दीपक लगाते हैं। आप देसी घी का दीपक भी जला सकते हैं या फिर आप तिल के तेल का दीपक जला सकते हैं, स्वीकार कर लिया जाएगा। जो अंगियारी आपके पास है, जो उपला आपने गर्म किया था, उसे रख लीजिए। सबसे पहले दीप प्रज्वलित करिए, घंटी जरूर बजाइए, घंटी बजेगी, वो घंटी यहाँ नहीं वहाँ बजेगी। पितर देवताओं का आह्वान करिए कि हे पितर देवता आइए और भोजन स्वीकार करिए। पितर देवता, सिर्फ ये बोलने कि पितर देवता आइए और भोजन स्वीकार करिए। ऐसे नहीं कि कोई प्रेत आ जाए, कोई भूत आ जाए। इसीलिए तो बोलता हूँ, हर मरने वाला पितर नहीं बनता। ये नहीं है बोल देते, यहीं कही जाते हैं पितर पितर पितर, कोई छोटी चीज नहीं है। पितर देवता है। पितर वही बनते जिनके अच्छे कर्म ज्यादा थे। मरते तो हजारों हैं, क्या हजारों सभी पितर बने? नहीं, 3 पीढ़ियों में कोई एक पितर बनता है, ज्यादा से ज्यादा 2 पितर बन जाते हैं, ज्यादा नहीं। जिनके अच्छे कर्म ज्यादा थे, जिन्हें दोबारा इंसानी रूप में भेजना है भगवान को, सिर्फ वही पितर बनते हैं और कोई पितर नहीं बनता। आपके पितरों का आपको पता होना चाहिए। अगर आपको उनका नाम पता है तो उनका नाम लीजिए, नहीं माँ बाप की फोटो सामने रख ली, उनको आगे दिया जलाया जा रहा है, उनको भोजन, हो सकता है वो प्रेत योनि में हूँ, आप तो फिर एक प्रेत को मजबूत कर रहे हो। फिर आप लोग बोलोगे अमावस्या भी निकालते हैं, कोई फायदा नहीं। तो फायदा कैसे होगा? आपने अपने पितरों तक थोड़ी पहुंचा, आपने तो प्रेत को दिया है। नहीं, ये गलत बात है। पहले अपने पितरों को पहचानिए। सभी वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, देखना उन वीडियो को अच्छे प्रकार से, आपको पता लगेगा सारी बातें। अब सबसे पहले दीपक जलाइए,
और जो आपने भोग बनाया है उस भोग को आप जो अंगियारी है उसके ऊपर रखिए, जल का छिड़काव करिए, केवल 2 बतासे वहाँ रख दीजिए और प्रार्थना करिए। अगर आपको नाम पता है उनका नाम लेकर, नाम नहीं पता है सिर्फ इतना बोलना, हे पितर देवता हमने आपके लिए भोजन बनाया है, आप भोजन स्वीकार करें। फिर उस अंगियारी के ऊपर थोड़ा सा घी डाल दें। अब आप देखेंगे 1 या 2 मिनट के बाद उस अंगियारी में अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। आप लोगों ने देखा भी होगा या फिर अब की बार आप ट्राई करके देखना, उस अंगारी में अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी, यानी आपके भोजन को भगवान ग्रहण करने लग जाएंगे। उस समय वहाँ से उठकर चले जाएं या अपनी आंखें बंद कर लें। क्यों? क्योंकि भगवान को जब भोजन भोग लगाया जाता है तो हम देख नहीं पाते, पर्दा कर दिया जाता है, दरवाजा बंद कर दिया। सेम यही चीज़ ये भी है, पितर देवता ही तो भगवान है। वहाँ से या तो उठकर चले जाएं या फिर 2 से 3 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लें, भोग लगाता हुआ न देखें भगवान को आप। उसके बाद भोग लगा दिया, आराम से बैठकर प्रार्थना करें कि हे पितर देवता इस समय मैं इस समस्या में हूँ, मैं इस परेशानी से जूझ रहा हूँ, ये परेशानी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, आप मुझे इस समस्या से बाहर निकालिए। प्रार्थना करें। गलती से भी कोई गलती, भूल चूक, कोई अपराध हुआ है तो आप हमें माफ़ करिए। यहीं विराजमान रहें, यानी अपने स्थान पर ही विराजमान रहें। हमारे लिए जो भी आदेश है वो आदेश करें। आप लोग अगर उनके लिए बीड़ी धरते हो, सिगरेट या फिर हुक्का रखते हो, वो आपका काम है। अगर ऐसा कुछ करते हो तो वो आप लोगों का काम है। जैसे आपको आदेश मिले हुए हैं उसी प्रकार आप काम कर सकते हो। अगर ये नहीं करते तो कोई ज़रूरी नहीं है, कोई भी ज़रूरी नहीं है ये चीज़। उसके साथ साथ अपने पितरों से प्रार्थना करते रहें। जो अब आपके पास भोजन बचा हुआ है, पितरों को भोग लगा दिया, उस भोजन को आसपास देखें, कोई गाय हो गाय को दे दें, कोई ब्राह्मण हो उसको दे दें, कोई भिखारी हो उसको दे दें। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो उस भोजन को फिर आप खुद ग्रहण कर लें, क्योंकि भगवान को लगाया हुआ भोजन अमृत बन जाता है। आपके घर में जो अन्य भोजन था ना उसमें उसको मिक्स कर लीजिए, खीर में खीर, दाल में दाल, जो भी आपने बनाया हुआ है वो सब चीज़ें आप मिक्स कर लीजिए और फिर आप खाइए। अब आप भोजन नहीं कर रहे, अब आप अमृत रूपी भोजन कर रहे हो, क्योंकि देवताओं ने उस चीज़ का भोग लगा लिया है। अब आप उस चीज़ को खा सकते हो। जो जल बचा हुआ है उसे किसी पीपल के पेड़ में आप डाल दीजिए, स्वीकार कर लिया जाएगा। वहाँ नहीं डालना चाहते तो उस जल का अपने घर में छिड़काव कर दीजिए। बचा हुआ जो जल है उसे घर के बाहर छिड़काव कर दीजिए। जो प्रसाद बतासे आप लेकर आए थे 5 रुपए के, 5 रुपए में यही कोई 5-7 आते हैं, तो उसे आपस में बांट दीजिए। उसी समय पर बांट कर खा लेना है, वो आपको रखना नहीं है। उस प्रसाद को घर में ही बांट कर उस प्रसाद को आप खा लीजिए। और रात को सोने से पहले घर का जो मेन दरवाजा है वहाँ जल का छिड़काव करिए। 1 मिनट पहले, सोने से 1 मिनट पहले अपने पितरों को याद करिए और कहिए कि हे पितर देवता, आज आपकी सेवा में मुझे कोई कमी, कोई गलती, कोई भूल चूक हो तो आप मुझे सौपन के माध्यम से बताइए। रात को सौपन में आपके पितर आपको दिखाई देंगे। फिर आप अनुमान लगाइए, वो हंसते हुए हैं, मुस्कुराते हुए हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, या क्रोधित हैं, या गुस्से में हैं, या कुछ मांग रहे हैं, या नग्न अवस्था में, या जैसे भी होंगे वो आपके सामने हर हाल में आएंगे। वो आपको अपना स्वरूप दिखाएंगे। उससे आप लोग अनुमान लगाना कि हाँ आप सही रास्ते पर चले हो या आपने कोई गलती कर दी है, वो बताएंगे। आपको कहीं भटकने की आवश्यकता ही नहीं। क्यों भटकते हो? अपने पितरों से बड़ा कोई हो सकता है क्या? कोई नहीं हो सकता। जब पितर घर में होता है ना तो सबसे पहले कुल देवता और कुल देवी घर आती है, और जब कुल देवी और कुल देवता जहाँ बैठे होते हैं ना वहाँ सारे देवी देवता अपने आप आ जाते हैं। तो कोशिश करो कि अपने पितरों को खुश करें और इसी अमावस्या को अपने घर से पितृ दोष को हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। इस वीडियो को अन्य पहुंचाने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। पितरों के लिए इतना तो कर सकते हो। जो पितरों के लिए वीडियो शेयर भी नहीं कर सकता फिर उससे क्या उम्मीद रखी जा सकती है। जय श्री श्याम।